ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल्स भी बोलते हैं। तो सपोज डेट अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो मतलब हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो इन अल्फा और बीटा को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट है बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम a b c की वैल्यू पुट करके अपने दोनों ही रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं। अगर कोई भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारा, तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है यही कहलाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सिर्फ इतना चेंजेस है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हमने वैल्यू d लिख दिया है। अभी तो जो भी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 है आर रियल होते हैं। मतलब जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स रियल होते हैं। कब? जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर d है हमारा तो रूट्स क्या हो जाएंगे ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये रूट्स अभी जैसा हमने लिखा था देखो यहाँ, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में अगर हम अल्फा और बीटा अगर रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर कैपिटल D अपॉन 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर कैपिटल D अपॉन 2a। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रूट्स हमें गिवन है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज डेट अगर हमारे पास में अगर कोई भी अगर क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस इस तरह से है शो डेट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 है हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। सॉल्व इट का मतलब है हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू हमारा 0 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लेना है। और जो भी हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अब इनके टर्म्स को हमें क्या करना है कंपेयर कर देना है। और कंपेयर करने के बाद में a के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 9, तो a की वैल्यू 9 हो गई है। b के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 7, तो b की वैल्यू 7 हो गई है। और c के प्लेस पर क्या है यहाँ पे -2, तो c की वैल्यू हमारी -2 हो गई है। इस तरीके से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन होती है उसको हमें कंपेयर करके a b c की वैल्यू
फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारी a की वैल्यू 9 आई है, b की वैल्यू 7 आई है, c की वैल्यू -2 आई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। b की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9 है, 9 लिख देंगे, और c की वैल्यू हमारे पास में -2 है। तो सॉल्व कर देते हैं। 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा, और 9 4 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इस तरह से इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो 121 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्लियर है कि d जो है वो हमारा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ये जो d है ग्रेटर देन 0 है, मतलब d इज ग्रेटर देन 0। हमें पता है d जब भी ग्रेटर देन 0 होता है सो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। तो रूट्स आर रियल। तो अभी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इन रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac और अपॉन 2a। तो अभी हम सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। -b मीन्स -7 आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ से देखिए b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, 121। कितनी वैल्यू आ रही है, 121। कितनी वैल्यू आ रही है, 121 अपॉन क्या आ जाएगा, 2a। a की वैल्यू कितनी है, 9। तो इस तरह से अभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। -7 प्लस माइनस 121 है, अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 11 आ जाएगा, और 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो भी अल्फ़ा अगर हम लेते हैं तो -7 प्लस 11 बाय 18 ले लेते हैं, और यहाँ से जो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/18 आ जाएगा, और ये 2 और यहाँ पे 9, तो 2/9 आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास में जो भी एक है, हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू 2/9 आई है। की जो वैल्यू आ जाएगी बीटा इक्वल टू -7 -11/2a, मतलब 18 आ जाएगा, और यहाँ से -18/18, 18 1 ज़ा 18, और इस तरीके से यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं आंसर्स में, और जो बीटा की वैल्यू है वो -1 आया है। तो अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। सपोज अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला टर्म अगर 0 अगर हो जाता है तो सिर्फ इतना ही टर्म बचेगा bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशंस हो जाएगी। इसलिए हमने अभी देखा जो भी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो गिवन होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से ना हमारा अल्फा आ जाएगा -b प्लस
अंडर रूट क्या हो गया हमारा डी अपॉन 2a, और ये बीटा है हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर डी अपॉन 2a। तो देखो अभी हमें ये ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज रख करके ना जो भी रूट्स फाइंड आउट करना है वही है, जैसा कि अभी हमें पीछे एग्जाम्पल में हमने सीखा था। अब यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। सपोज डेट व्हेन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर आता है तो रूट्स हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं, वो इनकी वैल्यूज जो है अलग अलग आती है। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, एक रूट की वैल्यू -1 आ रही थी, दूसरे रूट की वैल्यू 2/9 आ रही थी, इस तरह से। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो रूट्स हैं वो हम इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। केस 2 में व्हेन डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू अगर 0 आ जाती है तो जो भी रूट्स होंगे वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, मतलब दोनों सेम रूट आ जाते हैं हमारे। तो अगर ईच रूट जो फाइंड आउट करना है वो सिंपली हम -b/2a फॉर्मूले में रख करके रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारा इक्वल रूट्स है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। केस नंबर 3 क्या है, व्हेन d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव अगर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो रूट्स होंगे इमेजिनरी आ जाएंगे और उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे समराइज कर दिया है। d इज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 है अगर हमारा, तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, और रूट्स को हम इस फॉर्मूले में रख करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन 2a। ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा। अगर d इक्वल टू अगर 0 है अगर हमारा, तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे, और ईच रूट की जो वैल्यू होगी -b अपॉन 2a में रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ d इज लेस देन अगर हमारा 0 है तो नो रियल रूट्स, जो रूट्स होंगे वो बिल्कुल भी हमारे रियल नहीं होंगे, ठीक है, और हम रूट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है दिस 4x² - 5x + 3 = 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है इसका हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उसको आपको क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसके साथ में आपको उसे कंपेयर कर देना है, ठीक है। कंपेयर कर दोगे अगर आप उसे तो a = 4 आया है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं जो कि है हमारा b² - 4ac। तो abc की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b² मतलब -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 25
माइनस 4 4 जा हमारे पास में 16, 16 3 जा 48 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 23 आ जाएगा। तो यहाँ से जो d है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो हमारा लेस देन 0 आ जाता है। और अभी हमने जस्ट रीड किया है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन अगर 0 अगर आ जाता है, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। और इन नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम लोग सभी एक्सरसाइजेस में जो भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।